हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज हमारे पास में एक फ़ोन आया है बनने के लिए Vivo Y31। प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये सेट डेड कंडीशन में है, तो कैसे हम इसको रिपेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आप समझेंगे। और इसके साथ-साथ इसमें आपको डायग्राम के बेस पे भी बताया जाएगा कि कैसे आपको रिपेयर करना है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आप देख लो। यहाँ पे पावर की प्रेस करने के बाद में कुछ भी एम्पियर का कंजप्शन नहीं हो रहा, ठीक है। बटन तो ठीक है, फिर भी कोई कंजप्शन नहीं हो रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और पावर की इसमें जुड़ी हुई है, ये भी आप देख सकते हो शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो ये सेट जो है नो बूटिंग में है। तो नो बूटिंग के सेट को कैसे रिपेयर करते हैं आप पूरे डिटेल में इसको समझेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखें, आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। और जब आपको डायग्राम पढ़ाया जाएगा तो वहां पर आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि उसके डायग्राम के बेस पे आप सेम चिपसेट वाले जितने भी सेट होंगे उन सब में नो बूटिंग की प्रॉब्लम आप रिपेयर कर सकते हैं। और जितनी भी लाइन्स होंगी उनके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा, जिसके बेस पे आपके लिए रिपेयर करना काफ़ी आसान होगा, ठीक है। तो पूरा डिटेल में आपको बताएंगे, तो आपको ध्यान से देखना बिना स्किप किए, क्योंकि हम आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं, ओके। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं वीवो Y31 नो बूटिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक अबाउट नो बूटिंग। नो बूटिंग के बारे में एक बेसिक हम स्ट्रक्चर समझेंगे। इसके बाद में देखेंगे फॉल्ट फाइंडिंग। फॉल्ट फाइंडिंग के बाद में ट्रबल शूटिंग। ये क्लास स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे नो बूटिंग के बारे में जो भी बेसिक बातें होती हैं ये सारी आपको बताई जाएंगी। इसके बेस पे किसी भी सेट में अगर नो बूटिंग का केस आएगा तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ में आप उसको रिपेयर कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। आगे देखते हैं। चेक ऑल प्राइमरी लाइंस। सबसे पहले आपको जितनी भी प्राइमरी लाइंस हैं बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज देते ही जितने वोल्टेजेस बन जाते हैं, जैसे कि वी बैट, VPH और पावर की का वोल्टेज, ये तीन वोल्टेज सबसे पहले बनते हैं बैटरी कनेक्टर पे पावर देते ही, ओके। तो ये सब आपको चेक करना है। जब आप पावर की प्रेस करेंगे तो पावर की प्रेस करने के बाद में बनता है बक लाइन पे वोल्टेज, ओके। तो इतनी चीज़ें आपको चेक करनी है। ये तो हो गए बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे डायग्राम के बेस पे कैसे आपको समझना है इन सारी चीज़ों को। सबसे पहले हमारा बैटरी कनेक्टर से जो लाइन जाती है ये हो गई हमारी वी बैट की लाइन। ये सबसे पहले जाती है सेंसिंग रजिस्टर पे। सेंसिंग रजिस्टर पे जाने के बाद में ये लाइन आपकी पहुंचेगी PMI तक, PMI 632, ओके। ये डायग्राम काफ़ी स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, यहाँ पे जो डायरेक्शन देख रहे हैं, इसी प्रकार से फ़ोन में भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप संभाल के रखें क्योंकि इसके बेस पे आप रिपेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद बनता है VPH वोल्टेज। VPH के बारे में अगर आपको जानना है कि VPH कैसे बनता है तो इससे पहले जो मैंने चार्जिंग का वीडियो अपलोड किया है आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसमें हमने पूरा बताया है। और यहाँ पे जो सेंसिंग रजिस्टर है ये काफ़ी स्पेशल है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो इसको जंपर करने की गलती नहीं करना, इसको चेंज ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसी रजिस्टर के बेस पे आपकी पावर आईसी सेंस कर पाती है, चार्जिंग आईसी सेंस कर पाती है कि आपकी बैटरी पे अभी कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, कितना चार्ज है। इसी के बेस पे पता चलता है। अगर कभी ये निकल जाए, ख़राब हो जाए, टूट जाए या फिर फ्यूज़ हो जाए तो इसको जंपर नहीं करना है, इसको चेंज करना है, ओके। और इसके बाद आपको चेक करना है VPH लाइन, ठीक है। आपकी PMI पावर आईसी भी आप देख लेना कहीं से डैमेज तो नहीं है, ये सारी चीज़ें वाटर डैमेज वगैरह तो नहीं है, ये सब आपको चेक करना है। इसके बाद में PM4250। अब यहाँ से शुरू होती है स्पेशल क्लास, क्योंकि और ये डायग्राम भी अब थोड़ा सा स्पेशल बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इसके अराउंड में जितने भी कॉइल्स देख रहे हैं इसी प्रकार से फ़ोन में भी PM4250 में कॉइल्स ऐसे ही अरेंज्ड होती है, ठीक है। तो आप जब भी चेक करेंगे तो इसी प्रकार से चेक करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि किस कॉइल पे कितना कितना वोल्टेज आएगा, क्योंकि अगर आप ये देखोगे कि किस कॉइल पे कितना वोल्टेज आएगा तो इसके बेस पे आप वोल्टेज इंजेक्ट करके भी देख सकते हो अगर शॉर्टिंग हुई तो, ठीक है। तो ये डायग्राम काफ़ी स्पेशल है, इसको आप संभाल के रखें। बोर्नियो में भी इस प्रकार से आपको अरेंज करके नहीं बताएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो जब भी आप PM4250 रिपेयर करोगे, बक लाइन पे शॉर्टिंग है तो इस डायग्राम के बेस पे आप जान सकते हो कौन सी लाइन पे कितना वोल्ट आपको देना है। तो यहाँ पे APC में 0.8 वोल्ट होता है। इसके बाद में ऊपर देखो VDD CX 0.8 वोल्ट, ठीक है। VDD MX 0.848 वोल्ट। ये तीन आपके CPU के लिए वोल्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि
CX, MX और APC एप्लीकेशन प्रोसेसर, ये आपके लिए CPU के लिए हो गया। ठीक है, इनमें से कोई भी वोल्टेज में दिक्कत आएगी तो आपका फ़ोन डेड होना ही है पक्के तौर पे। इसके बाद ये है 1.325, ये भी ओके होना चाहिए। ठीक है, VREG S7 2.04, ये आपके हाई LDO के लिए होगा, और ये है 1P128 वोल्ट। तो इतनी बक कॉइल्स हैं और इसमें इतने इतने वोल्टेज आते हैं, और ये 2 वोल्ट जो बक कॉइल हैं ये दोनों आगे जाके कनेक्टेड हो जाते हैं एक से ही। तो ये 2 का मतलब एक ही हुआ, ये 2 का मतलब एक हुआ, तो टोटल 6 आउटपुट लाइन होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार से हम और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। अगर पूरा वीडियो लास्ट तक देखोगे तो कमेंट ज़रूर करना कि लास्ट तक देखे हो। ठीक है अब इसके बाद लास्ट हम देखेंगे पावर की लाइन। ये है पावर की लाइन आपके। ठीक, यहाँ तक ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। अगर नो बूटिंग का केस है तो सबसे पहले ये करो, कोई भी बक लाइन पे वोल्टेज मिसिंग है तो कितना होना चाहिए यहीं से देख लो, समझ आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कोर्स के बारे में, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो। ठीक है, सबसे पहला कोर्स हमारा जो शुरू हो रहा है अभी 25 अप्रैल से शुरू होगा, यानी कि 2 दिन बाद। तो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारा एक नया बैच और शुरू होगा 10 मई से। तो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें भी अभी से ही आप सीट बुक करा सकते हैं, क्योंकि 10 स्टूडेंट से ज़्यादा हम नहीं लेते एक बैच में, क्योंकि हमारा काम ये होता है आपको मोबाइल रिपेयर में मास्टर बनाना, आपको एक अच्छा टेक्नीशियन बनाना। ठीक है, क्योंकि आप मेरे पास सीखने के लिए इसीलिए आएंगे ताकि आपसे काम हो पाए सीखने के बाद में। तो इसलिए सिर्फ हम 10 स्टूडेंट लेते हैं, आपको अच्छी तरह से सिखाते हैं। इसके बाद में आप रिपेयर भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जो सेट आपके रिटर्न जाते हैं वो रिटर्न नहीं जाएंगे, आप रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, 10 मई से क्लास शुरू होगी। बेसिक टू एडवांस क्लास ये होती है, और फीस होती है मात्र 7,000 रुपये। ये होगी 30 से 40 दिन की क्लास। ठीक है, इसका जो भी सिलेबस होता है व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको सिलेबस मिल जाएगा। 10 मई की क्लास अटेंड करने के बाद में 3 महीने के बाद 10 जून को दोबारा से आपकी क्लास चालू होगी, एडवांस क्लास। 20 दिन की ये क्लास होती है। ये क्लास आपको रिवीजन कराने के लिए होती है, और इसके साथ साथ जो भी टेक्निकल अपडेट आता है सर्किट में वो भी इसमें आपको पढ़ाया जाता है। ये क्लास बिल्कुल फ्री होती है। ठीक है, आपके बैच में जितने लोग सीखेंगे उन सभी के लिए 3 महीने के बाद अपने 3 महीने के बाद 10 जुलाई को शुरू होगी एडवांस क्लास। एडवांस क्लास का मतलब ये है कि रिवीजन कराया जाएगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, और जो भी टेक्निकल अपडेट आएगा वो आपको बताया जाएगा। और मैंने वो टेक्निकल अपडेट कहाँ से सीखा, सेल्फ लर्निंग के द्वारा, वो तरीका भी आपको पता चलेगा, जिसके बेस पे जो भी टेक्निकल अपडेट आते हैं उन सबको आप खुद से भी सीख पाएंगे। ठीक है, इसके 3 महीने के बाद में फिर से 10 अक्टूबर को सेम क्लास होगी, 20 दिन की रिवीजन क्लास। मतलब कि जो टेक्निकल अपडेट आया वो आपको पढ़ाया जाएगा, और ये भी दोबारा बताया जाएगा कि कैसे अपडेट मिलता है। ठीक है, कैसे अपने आप को अपडेटेड रखें, कैसे नई नई चीज़ों को समझते जाएं, सर्किट को समझते जाएं, सर्किट का एनालिसिस कैसे करें, ये सारी चीज़ आप सीखेंगे सिर्फ इस बैच को ज्वाइन करके 10 मई की जो बैच है। ठीक है, अगर 25 तारीख से आप पहले देख रहे हैं तो 25 अप्रैल वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 10 मई को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। नीचे दिए हुए नंबर मेरा है, इस पर आप संपर्क करें, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। अन्यथा यहीं से ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 1000 का टोकन अमाउंट जमा कराना है ज्वाइन करने के लिए, अपनी सीट बुक कराने के लिए। सीट बुक कराने के बाद में 3 दिन के लिए आप क्लास अटेंड करोगे। 10 मई से जो क्लास शुरू होगी 10, 11 और 12, 3 दिन आप क्लास अटेंड करेंगे। 3 दिन क्लास अटेंड करने के बाद में अगर आपको लगता है कि क्लास आगे कंटिन्यू करनी है तो उसके बाद आपको पहले इंस्टॉलमेंट यानी कि 3,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट डिज़ाइनिंग और सर्किट मॉडिफिकेशन की ये क्लास होगी। ठीक है, इसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा किसी सर्किट को कैसे अंडरस्टैंड करें, कोई सर्किट कैसे काम करता है, किसी लाइन में ट्रांजिस्टर लगा है, मॉसफेट लगा है, बीजेटी, एफईटी, जेएफईटी कुछ भी लगा हो, क्यों लगा होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेंगी। ये 7 to 10 डेज़ की क्लास होती है। हो सकता है 10 की जगह 12 या 15 दिन भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में सेक्शन वाइज क्लास जो चलती है ये होती है 20 दिन की, लेकिन अगेन टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी सीख पाते हैं। हो सकता है 20 दिन की क्लास है वो 30 दिन भी हो सकती है। ठीक है,
डिपेंड करता है टॉपिक पे हम कितने डेप्थ में जाके उसको सीखते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा दिन किसी टॉपिक को खींचना मतलब कि ज़्यादा दिन अगर आपको समझना है तो समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब ये क्लास शुरू होगी, अगर आपको लगेगा कि आगे कंटिन्यू करना है तो ही आपको ये फ़ीस जमा करानी है। अब इसके बाद कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, 1000 का टोकन अमाउंट आपको जमा कराना है। ये है हमारा QR कोड, इस पर आप जमा करा सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप कॉल करना चाहें तो नीचे दिया हुआ नंबर मेरा है, इस पर आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो भी क्वेरीज आपको चाहिए आप यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं अभी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। बाकी अब हम क्लास शुरू करते हैं, आगे की जो वीडियो है इसको कंटिन्यू करते हैं जो अपना फॉल्ट फाइंडिंग के लिए है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको वीबैट की लाइन चेक करनी है कि वीबैट की लाइन ठीक है कि नहीं। ओके, जो आपने शंट रजिस्टर देखा था आप बैक करके देख सकते हैं, ये वो शंट लगा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ये वोल्टेज जाता है पहले शंट पे, शंट के बाद में आगे जाता है इस जगह पे, ठीक है। तो चेक करते हैं यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी है कि नहीं, आप मल्टीमीटर पे देख सकते हैं। तो इसको हम डायोड वैल्यू पे रख देते हैं मल्टीमीटर को, और ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक तो ये कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, कनेक्टेड है। इसके बाद में यहाँ तक ये जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन ओके है। अगर हम यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करते हैं, बैटरी कनेक्ट करने के बाद में बैटरी के कनेक्टर पे जो वोल्टेज है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वही सेम वोल्टेज 3.4 आपको यहाँ पर भी मिलेगा, 3.434। ओके, तो ये ओके है आपका ये लाइन। अब इसके बाद में अपने आप बनती है VPH लाइन बिना पावर की प्रेस किए, तो VPH की लाइन भी ओके है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में बनना चाहिए हमारा पावर की का वोल्टेज। पावर की पे या तो बनेगा, दो वोल्टेज बनते हैं, या तो बनता है पहला 1.8 या फिर आपका VPH। तो यहाँ पे 1.79 है, यानी कि लगभग हमारा 1.8। तो अब बच जाता है बक लाइन, तो बक की लाइन को आपको चेक करना पड़ेगा। तो बक लाइन को चेक करने के लिए सबसे पहले हम ये निकाल देते हैं हमारे बैटरी कनेक्टर को। बैटरी कनेक्टर निकालने के बाद में ये बोर्ड से थोड़ा अलग कर देते हैं ताकि आप सही से देख पाएँ। ठीक है, जितनी बक लाइन है सबको चेक करेंगे। तो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी लाइन है सबको आप देख लो पहले। ये जितनी भी लाइन है इनको हमको चेक करना है। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 और ये 6 लाइन है। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 बक कॉयल हैं, लेकिन ये दोनों बक कॉयल एक ही है, मतलब है दो बक कॉयल लेकिन आगे जाके एक ही लाइन बनती है, क्योंकि इन लाइन पे एम्पियर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इन सभी लाइंस को चेक करते हैं। तो जिसका पैर हमको दिखाई दे उसको पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये 1 मिनट डायोड वैल्यू पे रखना पड़ेगा। इसके बाद इसको आप रिवर्स फॉरवर्ड दोनों चेक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 273 आ रहा है, चेंज करने पे कम हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेम आएगा, कोई वो चेंज तो आ नहीं सकता। ठीक है, ये लाइन है इसकी, ओके, ये ओके है। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो एक कोई चेक कर लिए तो ठीक है। अब इस वाले बक कॉइल को चेक कर लेते हैं, ये भी ओके है। ये वाली जो बक कॉइल है यहाँ पर मुझे लग रहा है शॉर्टिंग, आप देख सकते हैं। भले थोड़ा सा वेरिएशन है, वेरिएशन से कुछ नहीं होता। ये आप देख सकते हो एक्यूरेट बिल्कुल 0000 हो चुका है। ओके, रिवर्स हो या फॉरवर्ड हो,
ज़ीरो ही है। ये जो बक कोयल है ये हमको ठीक लग रही है, और ये आखिरी वाली ये भी ओके। ठीक है, तो ये वाली जो बक कोयल है इसमें प्रॉब्लम लग रही है। ठीक है, तो अब ये कन्फ्यूज़न है कि वो कौन सी लाइन है, ये वाली की ये तो ओके है। ठीक है, आपने अभी देखा ये ओके ये भी ओके। तो ये वाली लाइन है, इस लाइन पे वोल्टेज कितना होता है 2.4 2.04। ये जो आप देख रहे हो ये डायग्राम को आप सेव करके रख सकते हो, कभी भी आप रिपेयर करोगे PM250 तो आपके ये काम आएगा। ओके, तो अब वहाँ पे हम वोल्टेज इंजेक्ट करके देखते हैं। अगर आप रोज़न यूज़ करते हो तो रोज़न यूज़ कर सकते हो फॉल्ट फाइंड करने के लिए। रोज़न से ज़्यादा अच्छा अगर नॉर्मल लीकेज होता है तो उसको फाइंड करने के लिए आपको यूज़ करना चाहिए थिनर का। और बहुत लो वैल्यू का अगर लीकेज होगा सर्किट में तो वो फाइंड करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक और चीज़ की, वो मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में बताता हूँ। ये भी कुछ कंपोनेंट है यहीं के जुड़े हुए हैं। ठीक है, और तो कहीं दिख नहीं रहा। बाकी इसका बिट मैप नहीं है इसलिए थोड़ी दिक्कत जाएगी, क्योंकि जिसका बिट मैप नहीं होता उसमें दिक्कत जाती। ठीक है, 1.1 वोल्टेज दे रहे हैं हम अभी, और एम्पियर स्वाद अनुसार जो भी आप रखना चाहें, क्योंकि अगर कहीं पे फुल शॉर्टिंग होती है तो वोल्टेज कम रखने पर भी आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी। लो, यहाँ पे थोड़ा मेल्ट हुआ है, दोबारा से आपको रोज़न लगा के दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो कैप है सबसे पहले वाला यही शॉर्ट है। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं फिर चेक करते हैं। रिमूव करने के लिए हीट मैं रख रहा हूँ 400, क्योंकि ये सेकंड भर का काम होता है। ठीक है, ये रिमूव हो चुका है। अब इसके बाद में एक बार और चेक करते हैं, पहले ये कैप चेक कर लेते हैं कि ये शॉर्ट है या लीकेज में है, जो भी है ये देख लेते हैं। अगर ये शॉर्ट होगा तो इसमें दिक्कत होगी। ओके, ठीक है जी, यही शॉर्ट है। मल्टीमीटर से आप देख चुके हैं। इसको हम चाहें तो डीसी से वोल्टेज दे करके इसको बर्न कर सकते हैं, या फिर इसको हम रख देते हैं, क्योंकि ऐसा करके मैंने मैक बहुत ख़राब किया है। इस लाइन को देखते हैं, ये लाइन ओके हो चुकी है, ये रिमूव तो नहीं हो रहा। ठीक, सबसे पहले चालू करके देखते हैं, उसके बाद अगर चालू हो गया, एम्पियर कंजप्शन में कोई चेंज आया, तो फिर एक नया कैप यहाँ पे मैं लगा दूंगा। कैप लगाना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है ये हम आपको क्लास में पूरी डिटेल में बताएंगे। ठीक है, स्कोप के नीचे ही चालू करके बताता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कोई ये ना सोच ले कि हमने मदरबोर्ड चेंज तो नहीं कर दिया।
अभी इसमें मैं पावर की प्रेस करूँगा, पावर की प्रेस करने के बाद में एम्पियर का कंजप्शन क्या होता है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है डिस्प्ले भी आ गया हो। ओके, ये आ चुका है वीवो। ठीक है, मदरबोर्ड चेंज नहीं हुआ है, वही है। अगर आपको भी इसी प्रकार से मोबाइल रिपेयरिंग सीखना हो तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं मोबाइल रिपेयर सीखने के लिए। क्लासेस, एक क्लास तो शुरू होगी हमारी 25 तारीख से, 25 अप्रैल से। तो अगर आप इसमें अपनी सीट बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं आगे की सीट बुक करना तो भी आप कर सकते हैं। डिस्प्ले पे एक लाइन आ गई है वाइट कलर की, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अलग मसला है डिस्प्ले लाइट का। बाकी सेट हमारा रिपेयर हो चुका है। ओके, तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी जो भी भाई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हो, आप मुझे पर्सनली मैसेज कॉल कर सकते हैं नीचे दिए हुए इसी नंबर पे। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ क्लास में।